जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि प्रभु राम क्रोधित हुए, लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाया और सुग्रीव के नगर में पहुंच गए। वहां उन्होंने जब भय दिखाया कि मैं तुरंत इस नगर को जलाकर खाक कर दूंगा, तब सब आए। हनुमान ने सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव ने राम के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना की और बोले, भगवान, मोह माया लोभ में सब फंस जाते हैं और अगर इसमें न फंसे तो आपके ही समान है। आपकी ही बहुत महती कृपा होगी, तभी लोग बचेंगे। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हरषि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। काज का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत राम, सरिता सर गिरी खोसिया राम। राम काज लय लीन मन राम, बिसरा तन कर छोसिया राम। सब मानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के काज में लौलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतहु होई निशिचर सई बेटा, प्राण ले एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरी कानन है रही, ओ मुनि मिलई ताई सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी त्रिसाति सय कुलाने, मिलई न जल घन गान बुलाने। मन हनु
इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि बीवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहित ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा। आगे कई हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंबुन कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दिख जाए उपमन बरि राम, सर विकसित बहु कंज सिया राम। मंदिर एक रुचिर तह राम, बैठी नारी तप कुंज सिया राम। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर ते ताहि सबनि सिर नावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। कहीं तब का करऊं जल पाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत का सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चले आए। कहीं सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कर सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदऊ नयन विवर तज जाऊं, कहीं सीतई जन पछताऊं। नयन मुद पुनि देखहीं बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं, सब समुद्र के तीर पर खड़े। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नायसी माथा। नाना बाती बिनते कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसने अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई राम, प्रभु आज्ञा धरि शिष्य राम।
उर धरि राम चरण जुग राम, जे बंदत अज सिया राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ विचारी कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली काई परस्पर बाता, बिनु सुधि ले करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करोगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दू प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता कई पाई, वहाँ गए मारी कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयो कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोली न सकई नयन बनीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कई सुधिली ने बिना, नहीं जई है जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्व डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश बिसेखी। तात राम कहूँ नरजनी मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।